हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात कर रहे हैं कर्मों के फल के बारे में। कर्मों का फल कैसे मिलता है। हमारा शरीर मरता है पर आत्मा नहीं मरती, आत्मा वहीं रहती है। आत्मा को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं चीज़ें स्टोर हैं उसके पास। जो भी आपने चीज़ें की हैं, आपका शरीर भूलता है चीज़ों को पर आत्मा नहीं भूलती, वो एनर्जी नहीं भूलती। वो किसी ना किसी रूप में अपने कर्मों का हिसाब लेने आती है या हिसाब देने जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत सारे कर्म करते हैं और बहुत खुले में बोलते हैं कि हमारे साथ क्या ही गलत हो जाएगा या हमारे साथ कोई क्या ही गलत कर देगा, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। पर एक टाइम ऐसा आता है जब वक्त की बहुत गंदी मार पड़ती है, आपका कोई सगा संबंधी नहीं रहता, आपका करोड़ों अरबों रुपए 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, आपका शरीर आपका साथ छोड़ जाएगा आपकी। तब ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे कुछ काम नहीं आती। साइंस टेक्नोलॉजी होते हुए आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वहाँ आप दम तोड़ देते हैं, आपको मेडिकल हेल्प नहीं पहुँच पाती, और अगर पहुँच भी जाएगी वो भी उस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो आपको बचा ही देगी। तो आजकल लोगों को जितने वो मॉडर्न होते जा रहे हैं या जितनी उनके पास फैसिलिटीज़ आती जा रही है, तो उनको ऐसा ही लगता है कि शायद वो भगवान बन गए हैं। पर ऐसा नहीं है, अभी भी आपकी डोर किसी और के हाथ में है और कर्म पे ही ये दुनिया चल रही है। आपको कर्म के लिए वैसे भी किसी से बहुत अच्छी बात बोली गई है कि आपको किसी से रिवेंज लेने की भी ज़रूरत नहीं होती कर्म के लिए। सिर्फ आराम से बैठिए, देखिए। जिसने भी आपको दुख दिया है एक टाइम पे वो खुद भी वैसे ही दुख पाएगा, और आप बहुत किस्मत वाले होंगे तो वो होते हुए वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। और इस बात की गवाह मैं हूँ। मैंने बहुत लोगों को उनके सामने उनके दुख भोगते हुए देखा है, जब वो बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं किसी के लिए। और आज के टाइम पे तो इंस्टेंट डिलीवरी जैसे होती है वैसी ही भगवान की सर्विस चल रही है, वो बहुत जल्दी मिलती है। बस आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है, चुप रहना है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ धोखाधड़ी की भी है, देखिए बैठ के, उनको वैसे ही जवाब मिलता है। और जब लोग बोलते हैं कि हमारा कोई क्या ही बिगाड़ देगा, तो कई बार रिश्तों का ऐसा ताना बाना बुनता है आपकी ज़िंदगी में कि आप चाह के भी वो रिश्ता छोड़ नहीं पाते और आपको वो कर्म भोगने ही होते हैं। चाहे वो पति पत्नी के रूप में हो, बेटे माँ के रूप में हो, भाई बहनों के रूप में हो, किसी भी तरह के रिश्ते हों, तो आप उन रिश्तों को चाह के भी छोड़ नहीं सकते, पर वो रिश्ते आपकी अच्छे से लेते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाऊंगी। एक कहानी है जिसमें बोला जाता है, जैसे कि अगर आपके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रों के हिसाब से वो कहानी का एक कर्म को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपका अगर जैसे कि एक किसी से आपका लेन देन है, तो उसमें से जैसे अगर एक एक तरह का बेटा आपका पैदा होगा कि आपको उसके साथ लेन देन का हिसाब होगा, कर्जे का हिसाब होगा। तो वो जन्म देंगे आप उसे, फिर वो पुत्र को जब आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका विवाह करेंगे या उसकी शादी करेंगे, और अगर वो पुत्र वहाँ से ख़त्म हो गया, वो नहीं बचा, तो एट मीन्स उसने आपको कमा के कुछ नहीं दिया, आपको कोई खुशी नहीं दी, और वो अपने ऊपर खर्चा करवा के इस दुनिया से चल बसा, वो दुनिया ख़त्म हो गई उसकी। तो इस तरह से वो अपना जितना उसका लेन देन था वो पूरा करके वो दुनिया से चले गया। फिर दूसरे तरह का रिश्ता या पुत्र के रूप में वैसा बन के आ सकता है जो आपको बहुत दुख देता है, कदम कदम पे आपको दुख देगा। मैं ऐसे रिश्तों को जानती हूँ जो जब तक उनके माँ बाप रहे उन्होंने दिल बहुत दुख दिया है अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी गंदी हरकतों से। पर जैसे ही उनके माता पिता पूरे हो गए, ख़त्म हो गए, उन ऑटोमेटिकली उनका दिमाग भी सही हो गया, वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, बच्चों की शादियाँ भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या थी, क्योंकि वो आत्मा, वो एनर्जी तो जानती है ना कि मुझे इनको दुख देना है या इन्होंने मुझे तकलीफ़ दिया, मेरे को इन्हें बदले में तकलीफ़ देनी है। जब उनका कर्म पूरा हो गया, माता पिता इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो चले गए, और पीछे से बेटे की लाइफ सब सही हो गई और वो उसने दुख देना बंद कर दिया। और एक तरह का एक तीसरे नंबर का पुत्र ऐसा होता है जो बहुत ही उदासीन होता है। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसने बहुत तमन्ना से एक बेटे को मांगा। शायद वो आत्मा उनके घर नहीं आना चाहती थी, पर वो बेटा बेटा मुझे चाहिए चाहिए, और जब वो बेटा आया भी इस दुनिया में, तो वो ऐसा उदासीन पुत्र था कि वो ना तो उसने अपने पिता को कोई सुख दिया, ना अपने माता पिता को कोई दुख दिया, वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। तो ऐसे रिश्ते का भी आप क्या करेंगे, आप में वो एक उदासीपन आ ही जाएगा कि इससे अच्छा तो ना ही होता, कि इसके होने ना होने का हमें फ़र्क ही नहीं है। वो दुख भी नहीं दे रहा है आपको, खुश भी नहीं दे रहा है, वो न्यूट्रल फॉर्म में है। फिर एक पुत्र ऐसा आता है आपकी लाइफ में जो आपको सुख
ही देता है, सुखों से भर देता है। श्रवण कुमार टाइप जो बच्चे होते हैं, ये कौन होते हैं? ये सिर्फ वही होते हैं जिनका आपने पिछले जन्मों में सेवा कर रखी है, तो वो अपने फ़र्ज़, अपने कर्ज़ उतारने आ रहे हैं, सेवा की फॉर्म में आपकी सेवा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, अगर आपने पहले किसी को कुछ दिया है तो ही आपको मिलेगा। आपने उस पुत्र की सेवा की है तो वो आपकी सेवा कर रहा है इस जन्म में, वरना कोई किसी की नहीं करता। और ये जो ब्रह्मांड है, ये सृष्टि बोलती है कि मैं आपको बहुत ही कुछ अच्छा दूंगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा दूंगा। जो आपसे चीज़ खो गई है, जो ले ली गई है चीज़ें, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको चीज़ें नहीं मिलती, पर सही टाइम पे सही जगह पे एक नियम के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। आपके हिसाब से जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप कहेंगे इसने मेरा बुरा किया तो इसके साथ अभी बुरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। एक टाइम के साथ होता। कभी कभी कुछ केसेस में हो जाता है, कुछ केसेस में किसी का पाप का घड़ा भरने में टाइम लगता है, किसी की चीज़ों का सोल्यूशन आने में टाइम लगता है, किसी को समझने का टाइम दिया जाता है, तो लेकिन हर चीज़ का जवाब ज़रूर मिलता है। 1 मिनट में कभी ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फ़ैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जिस चीज़ पे भी फोकस करते हैं, आपकी एनर्जी वहीं जाती है। तो अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी जगह पे लगाइए, ताकि आपका आज भी अच्छा हो और आने वाला कल भी अच्छा हो। आपको सिर्फ अपने कर्मों को सही करना है। कर्मों को सही करेंगे तो कर्मों के हिसाब से ही आपकी ज़िंदगी चलेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको बस इतना समझाना चाह रही हूँ, जो हमें मिलता है, कृष्ण जी ने भी किया है, फल की इच्छा मत करो और सिर्फ कर्म करो। उनका मानना ही ये है कि अगर आपने जो कर्म कर दिया, आपको उसके हिसाब से फल मिलेगा। चाहे अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा किया। तो अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए बस। आपको अच्छा करना है। कोई कर गया, गुजर गलत कर गया, वो उसके कर्म थे, वो उसकी सोच थी, वो उसकी समझ थी, वो उसके हिसाब से भुगतेगा। पर हमें नहीं करना वैसा, हमें नहीं बनना, हमें अपनी वो टेंडेंसी नहीं छोड़नी। एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे एक सूअर है, अगर उसको गंद खाना पसंद है, आप उसको लाख पकवान दे दीजिए पर वो गंद ही खाएगा। उसी तरह अगर एक ऐसा इंसान है कि उसे गंदगी ही पसंद है, आप उसके साथ लाख अच्छाई कर ले, वो गंदगी करेगा। तो एक ही वो है, या तो आप उससे दूर हट जाइए या फिर आप उसके साथ अच्छा करते जाइए। आप अपने आप को बदल के अपने कर्म मत ख़राब कीजिए। तो शायद आप तक मेरा मैसेज बहुत क्लियर गया होगा। बहुत टफ़ लगता है, पर एक बार ये हैबिचुअल हो जाएंगे आपके, तो आपको टफ़ नहीं लगेगा। लेकिन इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी ज़िंदगी का शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्क से ही आप आगे जा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए।